अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है, तो शायद आप कहेंगे पहाड़, लोहा या पत्थर। लेकिन ओशो कहते हैं, दुनिया की सबसे भारी चीज पत्थर नहीं, इंसान का अहंकार है। इतना भारी कि ये आपको उड़ने नहीं देता, इतना भारी कि ये आपको खुश होने नहीं देता। अगर आप दुखी हैं, अगर रिश्तों में कड़वाहट है, अगर मन में हर वक्त एक शोर है, तो इसकी वजह बाहर की दुनिया नहीं है। वजह आपके भीतर बैठी एक झूठी पहचान है, जिसे हम अहंकार कहते हैं। ओशो का एक बहुत प्यारा वचन है, अहंकार एक ऐसा घाव है जिसे तुम हमेशा बचा कर रखते हो, लेकिन वही तुम्हें सबसे ज्यादा दर्द देता है। आज अगले 10 मिनट में हम इसी घाव को भरेंगे नहीं, बल्कि इसे जड़ से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समझ ही मुक्ति है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि अहंकार पैदा कहां से होता है। क्या हम इसे लेकर पैदा हुए थे? नहीं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसे नहीं पता कि वो हिंदू है या मुसलमान, उसे नहीं पता कि वो अमीर है या गरीब, उसे ये भी नहीं पता कि उसका नाम क्या है। वो बस है, वो अस्तित्व का हिस्सा है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें परतें चढ़ाना शुरू करता है। तुम डॉक्टर हो, तुम सुंदर हो, तुम होशियार हो या तुम कमजोर हो। हम इन ठप्पों को ओढ़ लेते हैं, और इन बाहरी परतों के जोड़ का नाम ही अहंकार है। ओशो कहते हैं, अहंकार तुम्हारी वास्तविकता नहीं है, ये समाज द्वारा दिया गया एक नक्शा है। समस्या तब शुरू होती है जब हम इस नक्शे को ही असली दुनिया मान लेते हैं। अहंकार हमेशा मैं और तू में दीवार खड़ी करता है। ये कहता है, मैं तुमसे अलग हूं, और जहां अलगाव है वहीं डर है, जहां अलगाव है वहीं संघर्ष है। अहंकार कैसे दुख देता है, इसे समझने के लिए ओशो अक्सर एक बहुत सुंदर कहानी सुनाते थे, खाली नाव। एक बार एक भिक्षु नदी के किनारे अपनी छोटी सी नाव में आंखें बंद करके ध्यान कर रहा था। हवा शांत थी, बहुत शांति थी। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि किसी दूसरी नाव ने उसकी नाव को जोर से टक्कर मारी। भिक्षु की आंखें अभी बंद थीं, लेकिन उसके भीतर क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ा। उसने सोचा, किसकी इतनी हिम्मत? कौन है ये अंधा जो देख नहीं सकता कि मैं यहां ध्यान कर रहा हूं? उसका पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। वो चिल्लाने ही वाला था, गालियां देने ही वाला था कि उसने आंखें खोली, और उसने देखा कि जो नाव उससे टकराई थी वो खाली थी। वो नाव लहरों के साथ बहती हुई आ रही थी, उसमें कोई बैठा नहीं था। अब वो किस पर गुस्सा करे? नाव खाली थी। उसी पल उसका गुस्सा गायब हो गया। क्रोध की जगह हंसी आ गई। क्यों? क्योंकि गुस्सा उस नाव पर नहीं था, गुस्सा उसके अहंकार को था कि मुझे किसी ने टक्कर मारी। जब पता चला कि कोई है ही नहीं, तो अहंकार गिर गया। ओशो कहते हैं, अगर लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, तो समझो कि वो बेहोश हैं, वो खाली नाव की तरह है। तुम क्यों अपनी नाव उनसे टकरा रहे हो? हम सब उस भिक्षु की तरह हैं। हम राह चलते लोगों से टकरा रहे हैं क्योंकि हमारा अहंकार बहुत बड़ा हो गया है। सोचिए, आपको दुख कब होता है? जब कोई आपकी बात नहीं मानता, जब कोई आपको वो सम्मान नहीं देता जिसकी आप उम्मीद करते हैं। अहंकार का भोजन है दूसरों का ध्यान, तवज्जो। चाहे कोई तारीफ करे या कोई बुराई करे, अहंकार को दोनों पसंद है। अहंकार कहता है, मुझे देखो, मुझे अनदेखा मत करो। यही कारण है कि हम दुखी होना भी पसंद करते हैं। ओशो कहते हैं, लोग अपनी बीमारियों और दुखों का भी अहंकार करते हैं। वे कहते हैं, मेरा दुख तुम्हारे दुख से बड़ा है। जब तक आप खुद को दुनिया का केंद्र मानेंगे, तब तक दुख रहेगा, क्योंकि ये दुनिया आपके हिसाब से नहीं चल सकती। हवा आपके हिसाब से नहीं बहेगी, लोग आपके हिसाब से नहीं बदलेंगे। जो इस सच से लड़ता है वो टूट जाता है, जो इसे स्वीकार कर लेता है वो मुक्त हो जाता है। तो अब सवाल है, करें क्या? क्या अहंकार को मार डाले? क्या खुद को बहुत विनम्र बना ले? नहीं। ओशो चेतावनी देते हैं, विनम्रता का भी अहंकार होता है। आदमी सोचता है, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा विनम्र हूं, ये भी अहंकार ही है। अहंकार को मारना नहीं है, अंधेरे से लड़ा नहीं जाता, बस दिया जलाया जाता है। और वो दिया है साक्षी भाव, यानी देखने का भाव। जब आपको गुस्सा आए तो गुस्सा मत बनो, बस देखो। अपने मन से कहो, मैं देख रहा हूं कि मेरे भीतर गुस्सा उठ रहा है। जैसे आप सड़क पर वाहनों को आते जाते देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों को देखो। आप सड़क नहीं है, आप वाहन नहीं है, आप केवल देखने वाले हैं। जैसे ही आप देखना शुरू करते हैं, अहंकार पिघलने लगता है, बर्फ की तरह।
जागरूकता की धूप में अहंकार टिक नहीं सकता। अगले 24 घंटों के लिए मैं आपको ओशो की एक छोटी सी विधि देना चाहता हूं। आज रात बिस्तर पर बैठकर अपनी आंखें बंद करें और पूरे दिन को एक फिल्म की तरह पीछे मुड़कर देखें। देखें कि आज कहां-कहां आपका अहंकार बीच में आया, कहां आपको बुरा लगा, कहां आपने खुद को सही साबित करने की जिद की, कहां आपने अपनी आवाज ऊंची की। खुद को कोसना नहीं है, दोषी महसूस नहीं करना है, बस देखना है। जैसे ही आप इसे पहचान लेंगे, आप पाएंगे कि कल वही गलती दोहराना मुश्किल हो जाएगा। ओशो कहते हैं, देखना ही परिवर्तन है। याद रखिए, जब अहंकार गिरता है तो आप हारते नहीं हैं, बल्कि पहली बार आप जीतते हैं। पहली बार आप उस परमात्मा से, उस अस्तित्व से जुड़ते हैं जिससे आप आए थे। अहंकार एक पिंजरा है, उसे तोड़ दीजिए और आसमान में उड़ जाइए। शांति बाहर नहीं मिलेगी। जिस दिन मैं मिटूंगा, बस उसी दिन शांति मिलेगी।